गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मा की पुकार की बात चल रही थी और कल गुरु के बारे में समझाया गया था। आज मेरा एक मन है और मन ये है कि पूरी दुनिया के अंदर एक सत्ता काम कर रही है। मैंने कुछ दिन पहले आपको एक बात कही थी जिसमें स्वामी अग्निवेश चरक ऋषि से पूछते हैं सारे रोगों की जड़ क्या है। तो वो कहते हैं कि सारे रोगों की जड़ अपने कर्म हैं। जब कर्मों को प्रकृति सहन नहीं करती है तो उनको तरह तरह से फोड़ करके निकालती है, रोग के रूप में, कलह के रूप में। जैसा भी उसको मौका मिलता है उसी तरह से उनको निकालती है। देखने पर एक बात समझ आती है कि इस पूरी दुनिया की एक नियामक सत्ता है। इस संसार में वो जीवधारियों के रूप में काम कर रही है। हर एक जीवधारी जो उसका ईश्वर द्वारा प्रदत्त कर्म है अपने कर्म को कर रहे हैं। यहां तक के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जलचर, थलचर और इंसान, जैसा जैसा जिसको उसने कर्म दिया है अपने कर्म को कर रहे हैं। संसार में जो सृजन आपको दिखाई देता है उसी शक्ति के द्वारा जो इन 84 लाख शरीरों के अंदर काम कर रहा है वो उसी शक्ति का परिणाम है। अगर कोई संसार में परिवर्तन है तो ये उसी की कृपा का अनुदान है। दूसरा, उसने इस जीव को यतीम भी नहीं छोड़ा है। चाहे वो किसी भी योनि में है, उसने अपने जीव को यतीम नहीं छोड़ा है। उसका सहारा बनकर के उसके साथ है। उसकी सहायता करता है और बुरा करने पर उसका विरोध भी करता है। शरीर में रहने वाली सत्ता पिंडव्यापी है और विराट में रहने वाली सत्ता ब्रह्मांडव्यापी है। एक बात लगी, भाई जप भी हम करते हैं, यज्ञ भी हम करते हैं, पर एक बात लगी, इनसे भी ज्यादा आवश्यक एक काम है, वो है सत्कर्म। क्योंकि इस बात का पता लगा कि प्रकृति तरह तरह से हमारे पाप कर्मों को फोड़ करके बाहर निकालती है। तो क्यों ना हम ही उन कामों को करना खुद शुरू कर दें। हम ही उस काम को खुद ही करना शुरू कर दें।
व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण, ये 3 स्तर हैं कर्म के। और इन्हीं तीनों स्तरों पर हमको कर्म करना पड़ेगा। तो मन में एक बात आई कि क्यों ना सत्कर्म किया जाए। जब पाप का परिणाम ये है जो अब देख रहे हैं, तो पुण्य कर्म का परिणाम भी आएगा। गंगा विहार के सभी परिजनों को मैं सूचित कर रहा हूं, सुबेरे घर से 4 बजे निकला था और काफी सारा गोबर दुबे जी के घर पे छोड़ आया हूं। आज से धूप बत्ती बनाने का काम शुरू कर देना, फैला देना इस खबर को। दो 3 दिन में फिर पहुंचा दूंगा। मैंने अभी कहा, जब पाप कर्म का परिणाम है तो पुण्य का क्यों नहीं होगा। मन में एक बात आती है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, कोई काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हमें हर स्तर पर बुराई से जंग लड़नी है और उस जंग को लड़ने के लिए जैसे देश में सैनिक लड़ाई लड़ता है, वैसे ही हमको भी सैनिक तैयार करने पड़ेंगे। सैनिक भर्ती करने के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो साधना क्या है? ये भी तो आध्यात्मिक ट्रेनिंग ही है। आध्यात्मिक ट्रेनिंग से मतलब है किस तरह से हमारे अंदर वो विचार उठे कि जो संसार के लिए ना हो, परमात्मा के लिए हो। हमारा वो आत्म तत्व जागृत हो जाए। स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण परमहंस के ब्रह्म विद्या का साक्षात करने हेतु बार बार प्रार्थना किया करते थे। एक दिन अकस्मात जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, मैं फिर से बताता हूं, उनके पिताजी हर 2 भाई थे। घर बहुत धनाढ़ घर था। विवेकानंद का घर बहुत धनाढ़ था, परंतु जैसा उनका इतिहास बताता है, उनके चाचा ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और ये कंगले हो गए। कंगले ही नहीं हो गए, पिताजी की मृत्यु के बाद जब कंगले हो गए तो घर में दारुण दुख का, दारिद्रता का सामना करना पड़ा। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से कहा कि उनके दुख का निवारण के लिए वो मां काली से प्रार्थना कर दें। मां काली से प्रार्थना कर दें। ये सुनकर के रामकृष्ण परमहंस उनसे बोले, तुम स्वयं मां से प्रार्थना क्यों नहीं करते?
मां दुख निवारण करती है। आप स्वयं प्रार्थना करिए। आपसे भी कह रहा हूं मैं इसी बात को, आपसे भी कह रहा हूं इसी बात को। स्वामी जी मां के पास गए प्रार्थना करने के लिए, और दूसरी तरफ उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस, जो मां काली के अनन्य भक्त थे, अपने शिष्य के लिए मन ही मन प्रार्थना करने लगे और बोले, हे मां, नरेंद्र को संसार के माया जाल से बचा दो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने यह प्रार्थना की। गुरु की प्रेरणा, गुरु की कृपा, उसके कारण नरेंद्र मां काली के पास 3 बार जाकर अपने लिए भौतिक सुख समृद्धि नहीं मांग सके। 3 बार गए परंतु नहीं मांग सके, बल्कि 3 बार जाकर के सिर्फ यही मांगते रहे, मां मुझे विवेक दो, वैराग्य दो और ज्ञान दो। मां मुझे विवेक दो, वैराग्य दो और ज्ञान दो। बस 3 ही चीज उन्होंने 3 बार गए और तीनों बार 3 ही चीज मांगी। स्वामी विवेकानंद ने अपने इस अनुभव का उल्लेख करते हुए कहा था, मंदिर में पहुंचकर मां की मूर्ति पर दृष्टि डालते ही मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया कि मां चिन्मयी है, चैतन्य है। उन्होंने इस बात को प्रत्यक्ष अनुभव किया। मैंने कल भी गुरु के बारे में आपसे बता रहा था और कल ये कहा था, जैसे धरती का रस किसी शरीर में होता है तो वो हरा भरा होता है, परंतु शरीर में प्राणवान होता है तो वो जवान होता है। जितना ईश्वर तत्व जीव के अंदर प्रकट होता हुआ चला जाएगा, उतना ही वो ईश्वर में होता हुआ चला जाएगा। वो दिव्य और अलौकिक सौंदर्य का शाश्वत स्रोत बन जाएगा। भक्ति और प्रेम की उद्दाम तरंगे उसमें से अभिभूत होने लग जाएंगी। आनंद का अतिरेक उसके अंदर बाहर बाहर विहल होने लग जाएगा। स्वामी विवेकानंद के साथ भी यही हुआ। जब मां काली की शक्ति उनके जाकर के हृदय पर पड़ी तो वो साष्टांग प्रणाम करने लगे। उनको साक्षात्कार हो गया और वो फिर बोलने लगे, मां मुझे ज्ञान दो, मां मुझे वैराग्य दो, मां मुझे विवेक दो, भक्ति दो, नित्य निरंतर तुम्हारे दर्शन को मैं पाता रहूं। मुझे ऐसा आशीर्वाद दो। मेरी आत्मा में विलक्षण शांति छा गई। विवेकानंद के शब्द बोल रहा हूं और संसार विस्मृत हो गया। बस केवल जगन माता ही मेरे हृदय में प्रकाशित हो गई।
सचमुच गुरु अपने शिष्य के कल्याण के लिए क्या कुछ नहीं करते। सोच करके देखो, वे कभी मां बनकर के शिष्य की उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं, तो कभी अंग रक्षक बनकर के सभी प्रकार से रक्षा करते हैं, कभी कुम्हार बन के ठोक पीट करके सही आकार करते हैं, तो कभी अनुशासित करने के लिए डांटते और डपटते भी हैं। कभी उस पर प्रेम की अमृत वर्षा भी करते हैं। शिष्य का भला किसमें है, शिष्य का हित किसमें है। जैसे मां अपने बच्चे के बारे में जानती है, ऐसे ही गुरु भी अपने शिष्य का कल्याण चाहता है। शिष्य के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसे सद्गुरु से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। जो है वो अंतर्यामी है, जो है वे शिष्य के भूत भविष्य और वर्तमान को साथ देख रहे हैं। इसलिए वे अपने शिष्य की सब प्रकार से देखभाल करते हैं। कभी उसे डांटते हैं, दुत्कारते हैं, तो कभी दुलारते और पुचकारते भी हैं। गुरु के द्वारा शिष्य को मिलने वाली डांट, उसके अंदर कितना दुलार होता है और फटकार में कितना प्यार होता है। इसी प्रकार की एक घटना मैं आपसे कहना चाहूंगा। ईश्वर दर्शन के हेतु नरेंद्र की व्याकुलता की कोई सीमा ना रही। तब एक दिन उन्होंने ठाकुर से कहा कि मेरी इच्छा है कि 3-4 दिन तक लगातार समाधि में डूबा रहूं। कभी कभी बस भोजन करने के लिए उठूं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, तू तो बड़ी दीनहीन बुद्धि का है रे। उस अवस्था से भी ऊंची एक अवस्था है। तू ही तो गाया करता था, जो कुछ है सो तू ही है। दरअसल रामकृष्ण परमहंस चाहते थे कि उनका शिष्य जीवों में ईश्वर का दर्शन करे और उनके प्रति पूजा भाव अर्थात सेवा भाव रखे। सेवा भाव की बात मैं कह रहा हूं। जब ये स्थिति पैदा होती है तो फिर दिन रात का कोई भेद नहीं रह जाता है। अवसर पाता है, जब भी मौका पाता है अपने काम को पूरा करता है। मेरे भी मन में यही बात आ रही है, क्यों ना खूब दबा करके अपनों की सेवा की जाए। जगत को ईश्वर से रहित देखना अज्ञान है। जैसा शुरू में बताया गया, संसार में जितने भी परिवर्तन है वो जीव के द्वारा है, और जीव में जितने परिवर्तन है वो ईश्वर के द्वारा है। माध्यम गुरु है। ईश्वर को जगत से परे देखना एक तरह का ज्ञान है, परंतु ईश्वर को जीवों में व्याप्त देखना सर्वोच्च ज्ञान है। केवल कुछ भाग्यवान लोग ही ईश्वर का सर्वव्यापी रूप देख पाते हैं। वे चाहते थे
कि नरेंद्र को सर्वोच्च ज्ञान हो। इसलिए इस तरह के दूसरे अवसर पर भी वो रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र से कहा करते थे, धिक्कार है तुझे, तू इतना बड़ा आधार होकर भी तू तुच्छ वस्तुओं को मांगता रहता है। तू एक विशाल वटवृक्ष के समान है और तेरी छाया में हजारों लोग आएंगे। आपसे कह रहा हूं मैं, पर तू तो मुक्ति के चक्कर में पड़ा है। झिड़की दे करके वो नरेंद्र के लिए उसकी आंखों में देखा करते थे। नरेंद्र ने जब ये झिड़कियां सुनी और गुरु की आंखों में आंसू को देखा तो वो सहन नहीं कर सके, वो सहन नहीं कर सके। रामकृष्ण परमहंस के हृदय की विशालता उनको समझ आ गई। जब गुरु के आंसू देखे तो उनको रामकृष्ण परमहंस के हृदय की विशालता समझ आ गई। अपने शिष्य को बीज से वृक्ष बना दिया। नरेंद्र ने स्वामी विवेकानंद बनने का अपना जो मादा था, पात्रता थी, उसको जगा लिया। वो जग गया। जगा क्या लिया? जग गया रामकृष्ण परमहंस की कृपा से। विवेकानंद बनने की सामर्थ्य तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही दे सकता है, क्योंकि उन्हीं के अंदर होती है। और मैं कहता हूं, मैंने गुरु पूर्णिमा पर भी कहा था अपने गुरु की सामर्थ्य के बारे में। हमारा गुरु समर्थ है, पर आवश्यकता अपने समर्थन की है। हमारा उनके प्रति कितना समर्थन है, इस बारे में हमको सोचना पड़ेगा। शास्त्रों में ऐसे महापुरुषों के को गुरु के रूप में वर्ण करने की बात कही गई है। सोचो, ऐसे गुरु को वर्ण करने की बात कही गई है। आचार्य शंकर जो बहुत बड़े सिद्ध हुए हैं, उन्हीं से शंकराचार्य की पदवी भी चली है। उन्होंने ही 4 मठ बनाए थे और आज चारों मठ आप नहीं सोच सकते कितने आज समाज में वो प्रभावशाली है। विवेक चूड़ामणि में वो कहते हैं, आत्म तत्व का जिज्ञासु शिष्य स्थित प्रज्ञ गुरु के निकट जाए। अगर जाएगा, गुरु के निकट जाएगा, तो कान खोल करके सुन लेना, उसके सारे के सारे भवबंधनों की निवृत्ति ऐसे कट जाएगी जैसे सूरज के निकलते के साथ ही अंधेरा भाग जाता है। आदि शंकराचार्य कहा करते थे, जो श्रोतीय हो, जो निष्पाप हो, श्रोतीय अर्थात जिनकी सुरती काम करती हो, सुरती अर्थात चेतना काम करती हो, जो निष्पाप भी हो, जिसके बंधन की निवृत्ति हो, जो कामनाओं को शून्य कर ले, जो ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हो,
जो ब्रह्मनिष्ठ हो, ईंधन रहित अग्नि के समान शांत हो, अर्थात जिस जिस अग्नि में से धुआं ना निकल रहा हो, ईंधन रहित, अकारण दया सिंधु और शरणागत, जो बंधुओं का हितैषी हो, उन गुरु की विनती, विनम्र सेवा, भक्ति पूर्वक आराधना करके उनके प्रसन्न होने से, उनके निकट जाकर के अगर ये विनती करे, प्रभु हे गुरुदेव, मैं आपको शरणागत हूं, आप वात्सल्य से परिपूर्ण हैं, आप करुणा के सागर हैं, प्रभु आपको मेरा बारंबार समर्पण है, नमस्कार है। इस संसार सागर में पड़ा हुआ मैं दुर्गति को प्राप्त हूं, आप अपनी कृपा के द्वारा कटाक्ष करके मेरा उद्धार कर दीजिए। हृदय से निकलने चाहिए प्रार्थना, हृदय से निकलनी चाहिए। जैसे रामकृष्ण मांगने के लिए गया था, पर काली के तेज के सामने टिक नहीं पाया। ज्ञान, वैराग्य, विवेक, बस यही मांगा। इस प्रकार शास्त्रों में ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही हमें सच्चा ज्ञान दे सकता है, सच्ची राह दिखा सकता है, ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। भारतवर्ष की महान आध्यात्मिक संस्कृति में ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरुओं की एक लंबी परंपरा रही है। आज हम भी ऐसे गुरु की शरणागत हैं, जो सचमुच, मैं तो ये कहने में कभी नहीं चूकता, सोना 24 कैरेट का होगा पर मेरा गुरु 26 कैरेट का है। मैं ये मानता हूं, हृदय से मानता हूं कि मेरा गुरु 26 कैरेट का है। प्राचीन ऋषियों से लेकर आधुनिक युग के महान योगियों की गणना अगर की जाए तो तपोनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं। कितने सारे धर्म प्रवर्तक हुए हैं जिनको गुरु के रूप में माना गया है। महात्मा गौतम बुद्ध हुए हैं, महावीर स्वामी हुए हैं, आचार्य शंकर हुए हैं, गुरु गोरखनाथ भी हुए हैं, मीरा, तुलसी, कबीर, रैदास, चैतन्य महाप्रभु, रामशरण लाहिड़ी, मुक्तेश्वरानंद गिरी, परमहंस योगानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी शिवानंद, महर्षि रमन, महर्षि अरविंद, उनकी पत्नी श्री मां, और एक गुरु नीम करोली बाबा भी हुए हैं। और उसी श्रृंखला में चलते हुए मेरे महान गुरु, मैं उनके लिए क्या कह दूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे अपने गुरु भी आचार्य श्री राम शर्मा इसी कड़ी में हुए हैं। आदि संत
महायोगी, निश्चित रूप से वरणे योग्य, गुरु रूप में धारण करने योग्य हमारे गुरु हैं। ऐसे वीतरागी पुरुषों का अगर ध्यान किया जाए, हम समाधि जैसे परम लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में यही शिक्षा दी है। क्या कहा है? जिस पुरुष के राग द्वेष सर्वथा नष्ट हो जाएं, ऐसे विरक्त पुरुष को ध्येय मान करके अभ्यास में लाने वाला, अर्थात विरक्त भाव का मनन करने वाला अपना चित्त बनाना चाहिए और उसमें जाकर के स्थिर हो जाना चाहिए। हां, यदि हम चाहते हैं तो वीतराग पुरुषों के अलावा ईश्वर को भी गुरु रूप में वर्ण किया जा सकता है, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने किया था। उनके कोई गुरु नहीं थे, उन्होंने साक्षात ईश्वर की सत्ता को ही माना था, परंतु ऐसा बनना आसान नहीं है। गुरु बना करके अपनी भक्ति करना बहुत आसान है। जैसे रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद को कुछ ही पलों में मिल गया था, भगवान से लेने में उनको बड़ा समय लगाना पड़ता है। इसलिए ऐसे वीतरागी महापुरुषों को ध्येय बना करके अभ्यास करने वाला, उसके विरक्त भाव का मनन करने वाला अपने चित्त में जाकर के स्थिर हो जाता है। अपने चित्त में जाकर के स्थिर हो जाता है। इसमें कई लोगों की श्रद्धा ईश्वर पर अधिक से अधिक आरोपित की होती रहती है, तो हम ईश्वर को गुरु मान सकते हैं। अगर आपकी श्रद्धा ईश्वर पर जाकर के आरोपित हो जाए तो आपको गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी उस श्रद्धा को ही गुरु मान करके उसके द्वारा अपने स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं, क्योंकि ईश्वर स्वयं अनादि है। वे काल की सीमा से सर्वथा परे हैं, वे अतीत हैं, वे काल के भी महाकाल हैं। इसलिए वो संपूर्ण पूर्वजों में गुरु रूप में हैं। वे गुरुओं के भी गुरु हैं, जैसा महर्षि पतंजलि योग सूत्र में भी बोलते हैं। वे पूर्वजों के भी गुरु हैं, क्योंकि उनका काल अविच्छेद है, उनके काल का विच्छेदन नहीं किया जा सकता, इसलिए वो महाकाल है। इस बात का उल्लेख अनेक शास्त्रों में हुआ है। ईश्वर का एक नाम प्रणव के रूप में, ओंकार के रूप में, उस ओंकार का जप करके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। ईश्वर रूपी परम गुरु के समस्त कर्मों का, अपने कर्मों को उनमें अर्पण कर दें। ईश्वर निसंदेह आदि गुरु हैं, परम गुरु हैं। इसलिए गीता में कहा गया है,
भगवान, मैंने उस अविनाशी योग का ज्ञान सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा था। भगवान गुरुओं के भी गुरु हैं, इसलिए श्री कृष्ण की वंदना जगत गुरु के रूप में की जा सकती है। ये गीता में कहा गया है। गीता में ही कहा गया है, वासुदेव सुतम देवम कंस चारुमर्दनम देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। अर्थात परमानंद कंस और चारुण जैसे दैत्यों का वध करने वाले समस्त संसार के गुरु भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। ये गीता में कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम यमासिरोति ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। ज्ञान नित्य शंकर रूपी गुरु से मैं वंदना करता हूं, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। चित्रकूट के घाट पर संत तुलसीदास जी को भगवान श्री राम की पहचान हनुमान ने कराई थी। ऐसा अनुग्रह तो गुरु ही कर सकता है। संत तुलसीदास जी हनुमान जी महाराज को अपने गुरु के रूप में ही देखते थे। वे हनुमान चालीसा का प्रारंभ गुरु वंदना से ही करते थे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर समाधि, ये कहा करके तुलसीदास जी उनके चरणों की वंदना करते हुए अपने आप को धूलि के समान मानते थे। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, सचमुच गुरु बहुत बड़ी चीज है। आप लोगों से प्रार्थना पूर्वक कह रहा हूं, मेरे मन में भी एक भाव बहुत तेजी से उभर रहा है कर्म करने का। कर्मों से कर्मों को काटा जा सकता है, फिर दुख क्यों भोगा जाए? दुख क्यों भोगा जाए? इसलिए आओ मिलकर के सब कर्म करेंगे, जन कल्याण करेंगे। आपसे प्रार्थना है, ऐसा करें। आज की बात को समाप्त करने से पहले बहपुरा में संजय जी की बेटी की आज शादी है। मैं सभी से प्रार्थना कर रहा हूं, सब उसके लिए प्रार्थना करें, उसका कार्य सकुशल हो जाए, गुरुदेव की कृपा उस पर बरसे और वो अपने कर्म को पूर्ण कर सकें। आज की बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।